आइए दोस्तों देखते हैं जीविका के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, स्पेशली कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुधार। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के प्रयास टैक्स के साथ एकजुट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सरकारी अधिकारियों के साथ। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कृषि पर भारी निर्भरता। भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? लगभग 75%। ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण विकास पहल का ऐतिहासिक काल कब से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्व स्वतंत्रता काल से। महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास के विचार को क्या कहा जाता था? ग्राम स्वराज। किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी की शुरू किया गया था? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी किस कारण विफल रहा? ऑप्शन ए, पर्याप्त धन और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी के कारण। किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? राजस्थान। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? तो राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? 73वां संशोधन ने। 73वां संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1993 में। 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 1/3। ग्राम सभा का क्या अर्थ है? गांव के चुनावी रोल में पंजीकृत व्यक्तियों का एक निकाय। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कौन आयोजित करता है? राज्य चुनाव आयोग। मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का वेतन रोजगार सुनिश्चित करना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर कृषि क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए कौन से संस्थान महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर सी, सरकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्वयं सहायता समूह एसएचजी। एक भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में जीता है, ऋण में मरता है और ऋण छोड़ जाता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो सर मैकलम डार्लिंग का। ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी ढांचे में क्या क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, सड़कें, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ध्रुवीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, विकसित और अविकसित, आधुनिक और पारंपरिक जैसी विपरीत विशेषताओं का सह अस्तित्व। पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य समस्याओं में से एक क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय स्वायत्तता की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप। भारत में हरित क्रांति के मुख्य फोकस किस पर था? ऑप्शन नंबर सी, खाद्य अनाज उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संगठित करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत में किस स्तर पर नीति निर्माण के लिए सर्वोच्च निकाय है? डी, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय स्तर पर। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना था? इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन नंबर सी।
पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में कौन सी समिति मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यात्मक समितियां। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय के स्तर को मापने के लिए कौन सा संकेतक महत्वपूर्ण है? तो नंबर बी, औसत घरेलू आय और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का अनुपात। ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर बी, कृषि को आधुनिक बनाना और सूचना तक पहुंच में सुधार करना। जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन और विकास कार्यक्रमों को की देखरेख कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, जिला परिषद। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो बेहतर शिक्षा सुविधाएं, बिल्कुल। बेहतर रोजगार के अवसर और जीवन स्तर, बिल्कुल सही। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बिल्कुल सही। तो इनमें से ये सभी कारण हैं। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने पर केंद्रित था? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार प्रशिक्षण। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? यह विकास गतिविधियों पर चर्चा के लिए एक खुला मंच प्रदान करती है। भारत में अधिकांश ग्रामीण परिवारों के लिए आय का प्राथमिक स्रोत क्या है? कृषि और संबंध गतिविधियाँ। किस पंचवर्षीय योजना ने कृषि और सिंचाई सुविधाओं के विकास पर जोर दिया है? पहली पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण विकास के संदर्भ में मानव संसाधन विकास में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर बी, साक्षरता दर में सुधार, कौशल विकास और प्रशिक्षण। मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है? तो 100 दिन का। यदि मांग के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो लाभार्थी को क्या अधिकार है? सी, बेरोजगारी भत्ता। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करना। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी, कोई भी ग्रामीण वयस्क काम की मांग कर सकता है और उसे कानूनी गारंटी है। मनरेगा के तहत किए गए कार्यों का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बैंक, डाकघर के बचत खातों के माध्यम से। सूखा या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र सरकार कितने अतिरिक्त दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध करा सकती है? ऑप्शन नंबर बी, 50 दिन का। मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान है? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंकेक्षण। डे एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब महिलाओं को मजबूत सामुदायिक संस्थाओं में संगठित करना। डे एनआरएलएम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। डे एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए क्या प्रावधान है? ऑप्शन नंबर बी, बिना कोलैटरल गारंटी के ऋण। एसएचजी सदस्यों को कौन से पंचसूत्र का पालन करना आवश्यक है ताकि वे वित्तीय लाभ के पात्र हो सके? ऑप्शन नंबर ए, नियमित बैठकें, नियमित बचत, नियमित अंतर ऋण, समय पर पुनर्भुगतान। डे एनआरएलएम के तहत पात्र स्वयं सहायक समूहों को कौन सी निधियां उपलब्ध कराई जाती है? रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा राहत निधि, उपरोक्त सभी मिलती है। डे एनआरएलएम का फोकस मुख्य रूप से किसके सशक्तिकरण पर है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब महिलाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ग्रामीण भारत में सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्रदान करना। ऑप्शन बी। PMAYG योजना किस पूर्ववर्ती योजना का पुनर्गठन है? ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा आवास योजना।
PMAYG के तहत लाभार्थी का चयन किस डेटा के आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आवास वंचन मानकों पर। PMAYG योजना के तहत आवास में बिजली कनेक्शन किस योजना के तहत प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। PMAYG के तहत किसे अतिरिक्त प्राथमिकता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जिसके पास कोई विकलांग सदस्य हो। PMAYG के तहत लाभार्थी को किस प्रकार की सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय सहायता और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को 12 माह से सड़क संपर्क प्रदान करना। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 2000 में। PMGSY के तहत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, बहुस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र। इस योजना से किस क्षेत्र के लोगों को सबसे अधिक लाभ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों को। NSAP किस प्रकार की योजना है? तो ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना। NSAP के तहत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, BPL परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सहायता। NFBS के तहत दी जाने वाली सहायता किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, एक मुफ्त आर्थिक सहायता। NSAP के प्रमुख घटकों में से एक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से समाज के किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है? तो ऑप्शन नंबर सी, गरीब और कमजोर वर्ग। PM किसान योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना। PM किसान के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, 6,000 रुपये का। यह वित्तीय सहायता किसानों को कितनी किस्तों में दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 समान किस्तों में, प्रत्येक में 2,000 रुपये। इस योजना के तहत फंड सीधे किसके बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, लाभार्थियों के बैंक खाते में। PM किसान योजना की पात्रता मानदंड क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, कुछ अपवर्जनों के अधीन सभी भूमि धारक किसान परिवार। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना। RKVY योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग पैटर्न क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, 60:40। RKVY राज्यों को किस क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएं चुनने का छूट देती है? तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। RKVY का एक उद्देश्य कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना और जोखिम को कम करना है। यह कथन सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है ये। अटल पेंशन योजना APY मुख्य रूप से किस क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित है? तो ऑप्शन नंबर बी, असंगठित क्षेत्र। APY योजना के तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी न्यूनतम गारंटी शुदा पेंशन मिलती है? तो नंबर बी, 1,000 से 5,000 प्रति माह। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस प्रकार का बीमा है? तो ऑप्शन नंबर बी, जीवन बीमा। PMJJBY के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर कितनी जीवन बीमा कवरेज प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY किस प्रकार की बीमा है? तो ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटना बीमा।
PMSBY के तहत दुर्घटना मृत्यु या अस्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए कितनी कवरेज दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 लाख रुपए। जनधन योजना PMJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सभी परिवारों को बैंकिंग वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना। PMUY योजना मुख्य रूप से किसके जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाएं। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी SC/ST और महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना है। अंत्योदय अन्न योजना AAY का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करना है। जल जीवन मिशन JJM का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हर ग्रामीण घर में पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण विद्युतीकरण से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी गरिमापूर्ण जीवन के लिए सस्ती कीमत पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं जो गरीबी उन्मूलन में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर बी PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। मनरेगा योजना में केंद्र और राज्य सरकारों की क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर सी मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित। PMAYG में घर के निर्माण के लिए कितनी राशि की वित्तीय सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी 1,20,000 से 1,30,000 तक। DAY NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कौन मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर बी मिशन द्वारा नियुक्त कर्मचारी। PM किसान योजना के तहत क्या संस्थागत भूमि धारक लाभ के पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं। NFBS योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी किस रेखा से नीचे होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी गरीबी रेखा से नीचे। RKVY योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि को अधिक लाभदायक बनाना और किसानों की आय बढ़ाना। यह कथन सही है या गलत? यह कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए। जीविका बिहार सरकार की एक पहल किस उद्देश्य के लिए है? तो ऑप्शन नंबर बी गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण आजीविका संवर्धन। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जीविका के नाम से। जीविका परियोजना किस वर्ष एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 2006 में। जीविका योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक के सहयोग से। जीविका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसे आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है? तो ऑप्शन नंबर सी महिलाएं। सशक्त जीविका कोपार्जन योजना SJY बिहार में कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 5 अगस्त 2018 को। सतत जीविकोपार्जन योजना SJY का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी अति गरीब परिवारों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना। SJY के तहत लक्षित परिवारों को कितने महीनों तक आजीविका और मेंटरिंग सहायता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी 24 महीने।
SJY योजना के तहत मुख्य रूप से किन समुदायों के अति गरीब परिवारों को लक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी SC ST और अन्य समुदायों से संबंधित अति गरीब परिवार। SJY के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार ने किस संस्था को नोडल एजेंसी बनाया है? तो ऑप्शन नंबर सी जीविका। SJY के तहत लाभार्थियों को परिसंपत्ति हस्तांतरण के साथ साथ और क्या सहायता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता। कुशल युवा कार्यक्रम KYP बिहार में किस मिशन के तहत चलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिहार कौशल विकास मिशन BSDM। कुशल युवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी युवाओं के लिए रोजगार परक कौशल बढ़ाना। KYP के तहत सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 15 से 25 वर्ष। KYP में SC ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर ज्ञान, संचार कौशल और सॉफ्ट स्किल्स। जीविका योजना ग्रामीण परिवारों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग करती है? तो ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक सहभागिता और स्वयं सहायता समूह मॉडल। SJY के तहत जमीनी स्तर पर लाभार्थियों का मार्गदर्शन और सहयोग कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी मास्टर रिसोर्सेज पर्सन। जीविका के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या बिहार में 10 लाख से अधिक हो चुकी है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। KYP में OBC उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी 28 वर्ष। सशक्त जीविकोपार्जन योजना के तहत लक्षित परिवारों को किस प्रकार की आजीविका से जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उत्पादन और परिवहन, पशुपालन और दुकानदारी, जैसे शराब ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में लगे परिवारों का पुनर्वास। बिहार कौशल विकास मिशन BSDM का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 2016 में। जीविका की शुरुआत में यह बिहार के कितने जिलों में एक पायलट के रूप में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 5। SJY योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान और सूची तैयार करने में कौन मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर बी संकुल संघ, नोडल ग्राम संगठन। जीविका परियोजना को स्थानीय स्तर पर किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना BRLP। SJY योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली कुल सहायता राशि कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी 37,000 रुपये। कुशल युवा कार्यक्रम किस सरकारी योजना के 7 निश्चय कार्यक्रम का एक हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए 7 निश्चय योजना 1। जीविका योजना के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक करने के मुख्य लक्षणों में से एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जीवन बीमा के बारे में जागरूकता और प्रक्रिया में शामिल करना। SJY को किस प्रसिद्ध ग्रेजुएशन दृष्टिकोण पर आधारित करके लागू किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बंधन को नगर मॉडल। बिहार कौशल विकास मिशन BSDM का पोर्टल क्या है जहां KYP के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना MAYG बिहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। MAYG योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी 1,20,000। MAYG के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में कैसे भेजी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT द्वारा। इस योजना के तहत घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता कितनी किस्तों में दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी 3 किस्तों में। MAYG का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी किस वर्ग से संबंधित होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या सामाजिक रूप से वंचित वर्ग। MAYG के लिए पात्र होते हुए आवेदक के पास किस प्रकार का घर नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी पक्का घर।
MAYG के तहत लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए कितनी अतिरिक्त सहायता मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी 12,000 रुपये। MAYG के तहत लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय सीमा आमतौर पर कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी 2.5 लाख से कम। क्या MAYG का लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लाभ ले सकता है? ऑप्शन नंबर बी नहीं, किसी एक योजना का ही लाभ ले सकता है। MAYG योजना मुख्य रूप से किन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो PMAYG में शामिल नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी वे SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिनके 1996 से पहले बने घर जर्जर हो चुके थे। MAYG के तहत बनने वाले घर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ग मीटर। बिहार में MAYG योजना किस विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास विभाग। PMAYG के तहत लाभार्थियों की पहचान किस डेटा का उपयोग करके किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी SECC सामाजिक आर्थिक और जाति की जनगणना 2011 डेटा। MAYG योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया मुख्य रूप से कैसी है? पूरी तरह से ऑफलाइन, ग्राम पंचायत या जिला कार्यालय के माध्यम से। MAYG और PMAYG दोनों योजनाओं में महिला मुखिया परिवारों को क्या प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी हाँ, महिला स्वामित्व या संयुक्त स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है। PMAYG योजना के तहत यदि लाभार्थी चाहे तो संस्थागत ऋण के रूप में कितनी राशि ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी 70,000 तक। बिहार सरकार की किस सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत BPL विधवा महिलाओं को पेंशन मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को प्रति माह कितनी राशि मिलती है? तो ऑप्शन नंबर बी 300 रुपये। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए विधवा महिला की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष। बिहार में PMAYG के तहत घर निर्माण के दौरान मनरेगा के अभिसरण से लाभार्थी को कितने दिनों की अकुशल श्रम रोजगार मिल सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी 90 दिन। MAYG के तहत आवेदन के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जाति प्रमाण पत्र। PMAYG और MAYG दोनों योजनाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सभी ग्रामीण परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना। MAYG के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी बैंक खाता आधार से जुड़ा हुआ। किसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी यदि आवेदक पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करता है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों में किसे सहायता प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर सी स्लम निवासी और बिना घर वालों को। PMAYG के तहत घर में नया बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त शौचालय और बिजली कनेक्शन, पीने का पानी, स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन। PMAYG योजना में हाउसलेस हाउस होल्ड की परिभाषा में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी जिनके पास शून्य, एक या दो कमरे हैं और कच्ची दीवार या कच्ची छत है। बिहार राज्य में PMAYG के तहत प्रति यूनिट कितनी राशि दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी 1,20,000। बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और डैश सुनिश्चित करना भी है। ऑप्शन नंबर सी सभी के लिए आवास। PMAYG के तहत लाभार्थी का चयन करने के बाद उसका सत्यापन कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा। स्वयं सहायता समूह SHG में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 10 से 20। SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देना और ऋण प्रदान करना। SHG को औपचारिक पंजीकरण की आवश्यकता होती है या नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, यह एक अनौपचारिक समूह है। SHG की पंचसूत्र में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सरकारी नौकरी की गारंटी। SHG अपने सदस्यों को ऋण किस उद्देश्य के लिए प्रदान कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी
उपयोग और उत्पादन दोनों के लिए। एसएचजी अपने सदस्यों को ऋण किस उद्देश्य के लिए प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, उपभोग और उत्पादन दोनों के लिए। ग्राम संगठन वीओ किसका महासंघ है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वयं सहायता समूह एसएचजी का। कलेक्टर स्तर महासंघ आमतौर पर किस स्तर पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रखंड क्लस्टर स्तर। वीओस और सीएलएफएस का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, एसएचजी को बढ़ावा देना, उनका पोषण करना और वित्त समावेशन की सुविधा देना। सामुदायिक निवेश कोष का प्रबंधन आमतौर पर किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्राम संगठन या क्लस्टर स्तर महासंघ। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1992 से 93। एसएचजी बैंक लिंकेज का मुख्य महत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, गरीब और वंचित परिवारों तक औपचारिक ऋण पहुंचाना। NABARD का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एसएचजी को बैंक से ऋण प्राप्त करने में कौन सी समस्या का समाधान होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोलेटरल या गारंटी की समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित वित्तीय उत्पादों में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, केवल बचत खाते, केवल माइक्रो क्रेडिट, केवल बीमा। माइक्रो क्रेडिट का अर्थ क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बहुत छोटे ऋण जो गरीब व्यक्तियों को दिए जाते हैं। डिजिटल वित्त पोषण मॉडल ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बढ़ावा देते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता। लोक ओएस क्या है जिसका उपयोग BRLPS जीविका द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एसएचजी और उनके महासंघों के संचालन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म। कृषि, बागवानी और पशुधन किस प्रकार की आजीविका के उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी, फार्म आधारित आजीविका। फार्म आधारित आजीविका का मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, मौसम पर निर्भरता और मौसमी रोजगार। पशुधन को ग्रामीण परिवारों के लिए क्या माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, एक परिसंपत्ति और सुरक्षा जाल। गैर कृषि आजीविका में क्या शामिल हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, किराना दुकान या सिलाई कढ़ाई। गैर कृषि क्षेत्र की आजीविका का क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर सी, ये आय के विविधीकरण में मदद करती है और वर्ष भर आय प्रदान कर सकती है। ऑफ फार्म आजीविका का क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्र से बाहर जाकर आय अर्जित करना, जैसे मौसमी प्रवास। किस प्रकार की आजीविका में मूल्य श्रृंखला विकास और बाजार लिंकेज महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार की आजीविका विशेषकर गैर कृषि और बागवानी। एसएचजी सदस्यों के लिए बीमा योजना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी, जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिए। DNRLM का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। बिहार में NRLM को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, जीविका। एसएचजी की नियमित बैठकें किस सामाजिक बुराई को दूर करने में भी मदद कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही, दहेज प्रथा, शराबबंदी, बाल विवाह, तीनों में मदद कर सकती है। एसएचजी के पासबुक को नियमित रूप से अपडेट करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी, समूह के सदस्यों के बीच पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए। एक एसएचजी में एक परिवार से आमतौर पर कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, केवल एक। एसएचजी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वयं सहायता और आपसी मदद। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त सेवाओं तक पहुंच की कमी का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी, कोलेटरल सुरक्षा देने में असमर्थता। वीओस और सीएलएफएस एसएचजीज की तुलना में अधिक औपचारिक होते हैं, यह कथन है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। एसएचजी आंदोलन के पीछे किसकी अवधारणा महत्वपूर्ण थी? ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के संदर्भ में।
ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद यूनुस। एसएचजी बैंक खाते में हस्ताक्षर करने के लिए समूह द्वारा कितने पदाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 3। कम्युनिटी सपोर्ट कैडर का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर सी सामुदायिक स्तर पर एसएचजीस और वीओस के संचालन में सहायता करना। कृषि आजीविका में बागवानी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी फल, सब्जी और फूलों की खेती। गैर कृषि आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर सी कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम किसके मार्गदर्शन में सबसे अधिक माइक्रो फाइनेंस कार्यक्रम बन गया? तो ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड NABARD। पंचसूत्र का पालन करने वाले एसएचजीस को बैंक के लिए कैसे ग्राहक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अच्छी गुणवत्ता वाला। एसएचजीस के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले ऋण आमतौर पर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी छोटी अवधि के कम उचित ब्याज वाले। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्त पोषण का एक उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी मोबाइल बैंकिंग और AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। सामुदायिक संस्थानों के लिए उचित बही खाता क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर सी यह वित्त अनुशासन, पारदर्शिता और निर्णय लेने में मदद करता है। फार्म आधारित आजीविका में मत्स्य पालन किसका हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर डी पशुधन या संबद्ध क्षेत्र। गैर कृषि आजीविका अक्सर किस समस्या का समाधान करने में मदद करती है? तो ऑप्शन नंबर बी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और मौसमी बेरोजगारी। वीओस एंड CLFS एसएचजीस को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने में कैसे मदद करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अभिसरण के माध्यम से योजनाओं को लागू करके और भ्रष्टाचार को कम करके। पंचसूत्र में से एक नियमित आंतरिक ऋण का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी समूह के सदस्यों को समूह के सामान्य कोष से नियमित रूप से ऋण देना। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार के बीमा मॉडल प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर डी माइक्रो बीमा, जीवन, स्वास्थ्य, फसल, पशुधन। डिजिटल वित्त पोषण मॉडल में BC सखी बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट एजेंट की भूमिका क्या है? बैंकों की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। एक अच्छे एसएचजी की पहचान क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी पंचसूत्र का सख्ती से पालन करना। एसएचजी मुख्य रूप से किस वर्ग के लोगों पर केंद्रित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग। समुदाय आधारित संगठन जैसे एसएचजी, वीओ, CLF किस मिशन का अभिन्न अंग है? तो ऑप्शन नंबर डी डे NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। एसएचजी सदस्यों द्वारा कितनी राशि की बचत की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी छोटी, नियमित और समूह द्वारा तय की गई राशि जैसे 25, 50, 100 रुपये। वीओस एंड CLFS को वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी सरकारी योजनाओं जैसे NRLM के माध्यम से और बैंक से ऋण के रूप में। फार्म आधारित आजीविका में तकनीकी सहायता कौन प्रदान कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी विशेषज्ञ, सामुदायिक कैडर और कृषि विशेषज्ञ। गैर कृषि आजीविका की तुलना में फार्म आधारित आजीविका में जोखिम आमतौर पर होता है? ऑप्शन नंबर बी अधिक, मौसम पर निर्भरता के कारण। डिजिटल वित्त मॉडल का उपयोग करके एसएचजी के किस कार्य में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी बही खाता और ऋण प्रबंधन। एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम का एक प्रमुख लाभ बैंकिंग साक्षरता है, यह कथन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पशुधन क्षेत्र में आजीविका संवर्धन में क्या शामिल हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी पशु स्वास्थ्य, नस्ल सुधार और उत्पाद विपणन, दूध, अंडे। सामुदायिक संस्थानों के पदानुक्रम में सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी स्वयं सहायता समूह।